बीते 6 जनवरी 2024 को भारत ने इतिहास बदलते हुए शाम के करीब 4 बजे भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को उसके लक्ष्य लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचा दिया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान बीते 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। अब लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट से आदित्य L1 लगातार सूर्य को ऑब्जर्व करके डाटा भेजेगा। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है। उसके बाद समझेंगे कि ये मिशन किस तरह की डाटा कलेक्ट करेगा और ये डाटा हमारे लिए क्यों जरूरी है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में उस स्पेस को कहा जाता है जहां दो बड़े खगोलीय पिंडों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में क्रॉस बैलेंस हो जाता है, जिसके चलते किसी अंतरिक्ष यान की पार्किंग के लिए ये जगह सबसे आइडियल जगह होती है। यहाँ से कोई भी अंतरिक्ष यान कम ईंधन के साथ रुककर सूर्य की स्टडी कर सकता है। भारत का ये मिशन सूर्य से जुड़ा है और इसे L1 नाम के लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचाया जाएगा, इसलिए इसे आदित्य L1 नाम दिया गया है। L1 के अलावा सूर्य और पृथ्वी के बीच के स्पेस में 4 और लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसे L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। L1 हमारी धरती के सबसे पास का और पहला लैग्रेंज पॉइंट है। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सूर्य को 24 घंटे ऑब्जर्व किया जा सकता है। हालांकि आदित्य L1 मिशन को 5 लैग्रेंज पॉइंट के मद्देनजर डिजाइन किया गया है, लेकिन L1 जैसे पॉइंट पर मिशन के सफल होने की ज्यादा संभावनाएं हैं, इसीलिए आदित्य L1 को इसी पॉइंट पर ऑर्बिट किया गया है। इसके अलावा सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफान L1 पॉइंट से होकर ही धरती की ओर जाते हैं, जिसके चलते भी ये पॉइंट मिशन के लिए चुना गया है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि इस यान में लगे कौन से टूल किस तरह से काम करेंगे। आपको बता दें, इसमें कुल 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, जिसमें से 4 पेलोड्स रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं, जबकि 3 पेलोड्स इन सीटू पेलोड्स हैं। शुरुआत रिमोट सेंसिंग से करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC। रिमोट सेंसिंग उपकरण VELC सूरज की कोरोना की परत और कोरोनल मास इंजेक्शन की स्टडी करने के लिए लिया गया है। ये रोज के हिसाब से सूरज की 1440 हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज कैप्चर करके इसरो के ग्राउंड स्टेशन तक भेजेगा। दूसरा पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट। सूट भी एक रिमोट सेंसिंग पेलोड है जो सूरज की दूसरी ऊपरी सतहों जैसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली तस्वीरें कैप्चर करने के साथ ही सूरज से निकलने वाले रेडिएशन के उतार चढ़ाव को भी मापेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी सोलेक्स और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL1OS नाम के दोनों रिमोट सेंसिंग पेलोड सूरज की सतह के एक्सरे फ्लेयर्स की तस्वीरें उतारेंगे। बढ़ते हैं इन सीटू पेलोड की ओर। इसमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा नाम के 2 पेलोड्स सैटेलाइट के चक्कर लगाने के दौरान दूसरे उपकरणों से इकट्ठे किए गए डाटा को एनालाइज करेंगे। ये पेलोड सौर हवा की स्टडी भी करेंगे, जिसमें एस्पेक्स का सौर हवा में प्रोटॉन और बाकी भारी पार्टिकल्स पर काम करेगा, जबकि पापा इलेक्ट्रॉन और बाकी हल्के पार्टिकल की स्टडी करेगा। इसके अलावा एडवांस ट्री एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर सूरज से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टडी करेगा। साथ ही L1 पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की रीडिंग लेकर उसकी भी स्टडी करेगा। कुल मिलाकर इन सभी तरह के डाटा से कोरोनल हीटिंग नाम की उस घटना को समझने में मदद मिलेगी जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है, और वैज्ञानिक ये नहीं जान पा रहे हैं कि सूरज का बाहरी वातावरण यानी सौर कोरोना उसके नीचे की परतों जैसे कि प्रकाश मंडल की तुलना में ज्यादा गर्म क्यों होता है। इसके अलावा मास इंजेक्शन, प्रीफ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं की जानकारी भी मिलेगी। इस तरह से सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स के प्रसार को समझने के लिए भी पेलोड जानकारियां जुटाएंगे। इन सब स्टडी के पीछे का बड़ा कारण ये है कि सूर्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसकी नजदीकी के चलते सूर्य से जुड़ी हर प्राकृतिक घटना पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, जिसके चलते इससे जुड़ी हर जानकारी पृथ्वी के लिए जरूरी साबित होगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।